Uh, yeah. Uh. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का पीसीएस बाई तरुण। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यूपी पीसीएस की यहाँ पर टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं। यूपी पीसीएस की 2024 की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है। आज हमारी जो होने वाली है वो तीसरी होने वाली है और अभी हम वर्तमान में जीएस वर्ल्ड की लगा रहे हैं, क्योंकि हम संस्कृति आईएएस की संस्कृति आईएएस की 15 टेस्ट सीरीज ऑलरेडी हम लगा चुके हैं और इसकी प्लेलिस्ट पूरी चैनल पे डिस्क्रिप्शन में भी है और आप चैनल पे जाके देख भी सकते हो। अभी हम जीएस वर्ल्ड की लगा रहे हैं और इसके बाद हमारी दृष्टि की आएगी, तो ये आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है ये चैनल। थोड़ा सा आप इसको धैर्य के साथ देखिएगा। तो यहाँ पर हम 150 क्वेश्चनों को कवर करेंगे। इसके पहले हमारी 2 बन चुकी हैं, जो कि प्राचीन इतिहास की थी और मध्यकालीन इतिहास की थी। तो आज हमारी आधुनिक इतिहास की होने वाली है। इस पर हम यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के आज के हमारे क्वेश्चन होंगे। टेस्ट नंबर 3 आज हम यहाँ पर बात करेंगे। तो एक एक करके क्वेश्चनों को बात करेंगे। जल्दी से चैनल पे आप लोग नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किया है तो अगर आप लोगों ने बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो कर लीजिए, जिसकी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और वीडियो अगर लास्ट में आपको पसंद आए तो लाइक करके जरूर जाइएगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक जरूर कर लीजिएगा। शेयर कर दो अपने फ्रेंड सर्कल में, जिससे कि उन्हें भी हेल्प हो सके, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और हमारा ऐप भी आ चुका है, जहाँ पे नाम है नट लर्निंग ऐप। याद रखिएगा, नट लर्निंग ऐप नाम है। और इस ऐप को डाउनलोड करके आप लोग खुद से भी ऑनलाइन माध्यम से टेस्ट सीरीज लगा सकते हो। ये बहुत अच्छा ऐप है और आप लोग डाउनलोड करके बार मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं हो। इसकी पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, या फिर व्हाट्सअप चैनल से। दोनों जगह चैनल है, दोनों जगह में से किसी भी जगह से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। अवध साम्राज्य के बारे में किसने कहा था कि एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी? अवध साम्राज्य के बारे में किसने कहा था कि जो एक चेरी है वो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी? तो ये कहा था लॉर्ड डलहौजी ने। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने कहा था इस बारे में कि एक जो चेरी है हमारे एक दिन मुंह में जरूर गिर जाएगी। यह बात 1851 में कही गई थी। ध्यान कितना 1851 में लॉर्ड डलहौजी ने कही थी और 1856 में आते आते औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में अवध को मिला दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। 1856 का सारांश समझौता ताल्लुकदारों को हटाने के लिए आगे बढ़ा था। दूसरा कथन है अवध के ताल्लुकदारों और उनके किसानों ने भी अंग्रेजों के खिलाफ 1857 का विद्रोह में भाग लिया था। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो आप देखोगे ये दोनों कथन आपके सही हैं। 1856 का जो समझौता था ताल्लुकदारों को हटाने के लिए किया गया था और अवध के ताल्लुकदारों और उनके किसानों ने भी अंग्रेजों के खिलाफ में 1857 विद्रोह में भाग लिया था। तो दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। बक्सर की लड़ाई के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कमांडर कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा। यूपी के पीसीएस का एग्जाम हो या फिर यूपी का एआरओ का एग्जाम हो, दोनों ही एग्जामों में डायरेक्टली फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा। तो बक्सर की लड़ाई में जो ब्रिटिश की तरफ से यार कमांडर था वो हेक्टर मुनरो था। कौन था? हेक्टर मुनरो था। ध्यान रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट आता है अनार दोष परिहार मंडली के संस्थापक कौन थे? अनार दोष परिहार मंडली के जो संस्थापक थे वो गोपाल बाबा वालंगर थे। कौन थे? गोपाल बाबा वालंगर थे। ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। राम मोहन राय ने एक नए धर्म की स्थापना करना चाहते थे। बिल्कुल ठीक है। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना भी की थी। इनमें से कौन सा कथन सही है? आप इसमें से देखोगे दूसरा वाला कथन है जो सही है, पहला कथन सही नहीं है। ध्यान रखना है आपको, ठीक है। वो हिंदू धर्म में ही जुड़कर और ये परिवर्तन करना चाहते थे, ये कोई नया धर्म चलाना नहीं चाहते थे। और 1828 में ब्रह्म समाज की इन्होंने स्थापना की थी। बिल्कुल आपका ठीक है। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए देवेंद्रनाथ टैगोर थे, वो तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कौन हेनरी विवियन डेरोजियो को बंगाल की आधुनिक सभ्यता के अग्रदूतों हमारी जाति के सिपाही पिताओं के रूप में वर्णित करता है, जिनके गुणों से सम्मान मिलेगा, जिनकी सफलताओं में सबसे विनम्र विचार किया जाएगा? ये किसका कथन है या फिर किसने कहा है? ये बी ऑप्शन है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में कहा जाता है और इनका ही ये विचार था। ज्योतिबा फूले को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? वेरी इंपोर्टेंट है। ज्योतिबा फूले से एग्जाम में हर साल एक क्वेश्चन जरूर आता है। आप देखोगे इनको ज्योतिबा फूले को किसने दी थी महात्मा की उपाधि? तो आपका यहाँ पर विठल राव कृष्ण जी वंदेकर ने की थी। किसने? विठल राव कृष्ण जी वंदेकर के द्वारा दी गई थी 1888 में। ध्यान रखिएगा 1888 में उपाधि से सम्मानित किया गया था। किसने कहा था कि हमारी मातृभूमि के लिए 2 महान प्राणियों हिंदू धर्म और इस्लाम का जंक्शन एकमात्र आशा है? ये बात किसने कहा था कि हमारी मातृभूमि के लिए 2 महान प्रणालियों हिंदू धर्म और इस्लाम का जंक्शन, मतलब कि एक तरीके से देखा जाए एक प्लेटफॉर्म है, ये एकमात्र आशा किसने की है?
तो आशा की है स्वामी विवेकानंद। ध्यान रखिए, किसने? स्वामी विवेकानंद ने ये बात बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, और दयानंद सरस्वती ने वैदिक शिक्षा के पुनरुद्धार का आह्वान किया था। ठीक है, मूल शंकर दयानंद सरस्वती का दूसरा नाम था। इनमें से कौन सा कथन आपका सही है? इनमें से दोनों कथन सही है, क्योंकि दयानंद सरस्वती ने वैदिक शिक्षा के लिए, ध्यान रखिए, वेदों की और लौटों का नारा भी दिया था। क्या दिया था? वेदों की और लौटों का नारा। और दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था, ध्यान रखना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देवबंद स्कूल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का विरोध किया था। रहनुमाई मर्यादासन सभा की स्थापना 1851 में हुई थी। इनमें से कौन सा कथन आपका सही है? इनमें से आपका केवल दूसरा वाला कथन सही है। और रहनुमाई मजदायासन सभा की स्थापना 1851 में की गई थी, ध्यान रखना है आपको। और उन्होंने, देवबंद स्कूलों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विरोध नहीं किया था, बल्कि स्वागत किया था, ध्यान रखना है आपको। किसने स्वागत किया था? ठीक है। किस शहर में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी? तो किस शहर में की गई थी? न्यूयॉर्क शहर में की गई थी। कहाँ पे? न्यूयॉर्क। अब न्यूयॉर्क किस कंट्री में आता है या किस देश में पड़ता है? आप मुझे कमेंट करके जल्दी से बताओ, न्यूयॉर्क किस देश में आता है? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में की गई थी। किसने की थी? मैडम HP ब्लाडवास्की और कर्नल ऑलकेट ने किया था, ध्यान रखना। ठीक है, इसका मुख्यालय भारत में अगर कहाँ था तो मद्रास के आडयार में था। ठीक है। नेक्स्ट आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत का पहला राजनीतिक संगठन नहीं था। ठीक है, बिल्कुल बात सही है। 19वीं शताब्दी के उत्थान के राजनीतिक संघों पर शिक्षित मध्यम वर्ग का प्रभुत्व था। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो आपको यहाँ पर दोनों कथन सही है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले भी बहुत सारे राजनीतिक संगठन ऑलरेडी बन चुके थे। और 19वीं शताब्दी के उत्थान में जो राजनीतिक संघ थे, शिक्षित मध्यम वर्ग का यहाँ प्रभुत्व देखने को भी मिलता है। भारत में चिकित्सा का अभ्यास करने वाली पहली महिला कौन थी? तो चिकित्सा का अभ्यास करने वाली पहली महिला की बात कराए तो कादम्बिनी गांगुली थी। कौन थी? कादम्बिनी गांगुली थी। इस कार्रवाई के द्वारा निदेशक न्यायालय और नियंत्रण बोर्ड को खत्म कर दिया गया था। तो इस कार्रवाई के द्वारा निदेशक न्यायालय और इसको नियंत्रण बोर्ड को खत्म कर दिया गया था। तो ऑप्शन आपका है, ध्यान रखना है, कौन सा है? भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत, क्योंकि 1857 विद्रोह हुआ था 23 जून 1857 को, आपको ध्यान होगा 1857 को। और फिर उसके बाद वो निदेशक न्यायालय और नियंत्रण बोर्ड को यहाँ पर खत्म 1858 के तहत भारत सरकार अधिनियम के तहत कर दिया गया था। कौन राष्ट्रीय आंदोलन के उग्रवादी नेता थे? तो उग्रवादी मतलब कि यहाँ पे बात कर रहा है जो उग्र थे, वो कौन से नेता थे? यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, बाल गंगाधर तिलक थे, ध्यान रखना है। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे, अरविंद घोष थे, लाला लाजपत राय थे। तीनों लोग थे, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता है वो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी 1905 में, ध्यान रखना है। ठीक है, और स्वदेशी आंदोलन के लिए यहाँ पर आह्वान भी किया गया था। किसके लिए? स्वदेशी आंदोलन के लिए आह्वान भी यहाँ पर किया गया था, क्योंकि आपको पता होगा बंगाल विभाजन की घोषणा भी 1905 में ही की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही, जहां पर ये चीज लिख के आ जाए ना सही नहीं है, तो अपन लोग खुद से ही लिख लिया करो गलत है। क्या है? ऑप्शन गलत नहीं होना होगा है, फिर गलत नहीं होगा। तो 1892 में ब्रिटिश संसद के लिए चुने गए थे, बिल्कुल ठीक है। उन्होंने लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 की स्थापना की थी, बिल्कुल ठीक है। कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में 3 बार चुने गए थे, बिल्कुल ठीक है। इन्होंने केसरी और मराठा का संपादन किया था, नहीं ये गलत है, मतलब कि यही सही है। तो ये चीज आप लोगों को करने में आसानी होगी। तो तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन गलत, मतलब यही ऑप्शन आपका सही हो जाए। इस कार्रवाई से कंपनी का चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार एक अधिकार समाप्त हो गया था। तो व्यापार था जो समाप्त हो गया था चीन के साथ, चाइना के साथ और चाय के साथ भी। तो मतलब यहाँ पर देखोगे चाइना के साथ और चाय का एक अधिकार समाप्त होने वाला कौन सा अधिनियम था? तो अधिनियम था 1833 का चार्टर अधिनियम। कौन था? 1833 का चार्टर अधिनियम था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस गवर्नर जनरल के काल में की गई थी? तो आपको ध्यान रखना है लॉर्ड वेलेस्ली। कौन? लॉर्ड वेलेस्ली 1800 में यहाँ पर की गई थी स्थापना किसकी? फोर्ट विलियम कॉलेज की। ठीक है, नेक्स्ट आता है सार्वजनिक सेवाओं पर एंचिंसन समिति का 1886 में स्थापना किसने की थी? सार्वजनिक सेवाओं के लिए एंचिंसन समिति की जो स्थापना है दोस्तों आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल लॉर्ड डफरिन के द्वारा की गई थी। किसके? लॉर्ड डफरिन ने की थी। भारत में स्थानीय सुशासन के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? लोकल बॉडीज के रूप में किसको जाना जाता है? लॉर्ड रिपन को ध्यान रखना है। किसको? लॉर्ड रिपन को प्रांतीय सरकार जो स्थानीय निकायों के मामले देखती है उनके लिए जाना जाता है।
भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 के संदर्भ में विचार करना है। क्या विचार है? इसने बच्चों के लिए काम के घंटों के प्रति 9 घंटे को सीमित कर दिया था। गलत आता है। क्या आता है? गलत आता है। ठीक है। इसमें महिलाओं के लिए प्रतिदिन अधिकतम कार्य का जो समय घंटा था 11 घंटे निर्धारित किया जाता था। ये बिल्कुल ठीक बात है। तो यहाँ पर पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कि गलत पूछा है, कौन सा कथन गलत है। तो मैंने पहले बताया 9 घंटे नहीं किया था बल्कि 7 घंटे को यहाँ पर इन्होंने कर दिया था। तो उपयुक्त में से कथन हो जाएगा आपका पहला गलत। और गलत ही पूछा जो हम टिक लगाएंगे पहले गलत पर, क्योंकि दूसरा हमारा सही है, क्योंकि वुमेन के लिए 11 घंटे कवर किए थे और बच्चों के लिए 7 घंटे कवर किया था, ना कि 9 घंटे को। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो पहले यूरोपीय अध्यक्ष की बात रहे कौन थे, तो ये ध्यान रखना है आपको कौन थे। तो पहले अध्यक्ष थे पहले भारतीय जॉर्ज यूल। कौन थे? जॉर्ज यूल या जॉर्ज यूले भी कहते हैं, ध्यान रखिए, चुने गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित होने पर भारत के गवर्नर जनरल कौन? तो विधवा पुनर्विवाह, विधवा जो विधवा होती है जिनके हस्बैंड डेथ हो जाती है उनका दोबारा से विवाह करने के लिए बात कर रहा है। कौन गवर्नर जनरल था? लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ये किया गया था। और ये भारत के कौन थे? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ध्यान रखना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से यहाँ पर किया गया था। ठीक है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा नियुक्त निम्नलिखित में से कौन सा आयोग अकाल आयोग था? यहाँ पर 4 आयोग हैं, लेकिन बात कर रहा है चारों में अकाल आयोग की बात कर रहा है, कौन सा था? तो आपको ध्यान रखना है जो अकाल आयोग था वो रिचर्ड स्ट्रेची आयोग अकाल आयोग। कौन था? रिचर्ड स्ट्रेची आयोग अकाल आयोग था और इसकी स्थापना 1880 में की गई थी। ठीक है, भारत में डचों के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। डचों के संदर्भ में विचार करना है, कर लेते हैं। डचों ने भारत में अपना पहला कारखाना 1605 में मछलीपट्टनम में खोला था। 1605 में मछलीपट्टनम में डचों ने अपना पहला कारखाना खोला था। बिल्कुल ठीक बात है, खोला था, ये तो सही बात हो जाती है। डचों का भारत में पतन पुर्तगालीज और डचों के मध्य बेदरा के युद्ध से हुआ था। कौन सा कथन सही है? पहले तो ये समझो आपका कथन है पहला सिर्फ एक सही। अब बात करते हैं इनका पतन कैसे हुआ था। तो डचों का भारत में जो अंतिम रूप से पतन था 1759 में हुआ था। कब हुआ था? 1759 में हुआ था। ध्यान रखना है, अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुआ था, पुर्तगालियों के मध्य नहीं हुआ था, बल्कि यहाँ पर अंग्रेजों के मध्य हुआ था। किसके? अंग्रेजों और डचों के मध्य हुआ था। बेदरा का ही युद्ध हुआ था, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और जो अंग्रेजों का नेता था वो रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। ठीक है, ये भी एग्जाम में कई बार आता है। भारत में यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन था उसका कालानुक्रम निम्नलिखित में से पूछ रहा है। भारत में पुर्तगाली सबसे पहले आए और सबसे अंत में वापस गए। ठीक है, बात तो बिल्कुल ठीक कहता है। दूसरा है भारत में फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी सबसे बाद में आई थी। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो आपको ऑप्शन जाएगा यहाँ पर सी सही। दोनों बातें आपकी सही। मैसूर राज्य के संदर्भ में क्वेश्चन है, मैसूर राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाक्रमों पर विचार करना। तो क्या विचार है? श्री रंगपट्टनम की संधि में मैसूर राज्य का बंटवारा, हैदर की अंग्रेजों के साथ मद्रास की संधि, चिक्का कृष्णराज वडियार द्वितीय का शासन। यहाँ पर कौन सा आपका कथन सही है? तो आपको ऑप्शन यहाँ पर सी सही नजर मुझे आता है, क्योंकि यहाँ पर पहली बात ये आई थी चिक्का कृष्णराज वडियार का शासन, फिर हुआ दूसरा क्या बात हुआ? हैदर की अंग्रेजों के साथ मद्रास संधि, और फिर श्रीरंगपट्टनम की यहाँ पर मैसूर का बंटवारा हुआ था। तो आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30वां क्वेश्चन आ गया है। लेकिन आप लोगों ने अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज कर लीजिएगा, मुझे अच्छा लगता है। लाइक कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। और मोटिवेशन मिलने के लिए आपको शेयर जरूर वीडियो करना है। हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है नट लर्निंग ऐप, और इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, और या फिर आप लोग प्ले स्टोर पर डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हो। सर्च करोगे आपको यहाँ पर 2 चीजें मिल जाएंगी, एक तो वीडियो मिल जाएगी और आपको यहाँ पर PDF भी मिल सकती है, और यहाँ पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज लगाने को मिल जाएगा। और ये टेस्ट सीरीज आप खुद से हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में लगा सकते हो, ये अच्छी बात है। अगर आपको ओनली इसकी PDF डाउनलोड करना है तो आप टेलीग्राम से कर सकते हो और व्हाट्सएप से कर सकते हो, दोनों चीजों से कर सकते हो। ठीक है, खैर नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। डुप्ले के संदर्भ में क्वेश्चन क्या कहता है? डुप्ले कहता है कि अंग्रेजी फ्रांसीसी गवर्नर था जिसके समय कर्नाटक और हैदराबाद के उत्तराधिकार को लेकर युद्ध हुआ था। बात बिल्कुल ठीक है। डुप्ले को 1754 में फ्रांस वापस बुला लिया गया था। कौन सा कथन सत्य? यहाँ पर आपके दोनों कथन बिल्कुल सही है। आंग्ल मराठा युद्ध निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो संधि हुई थी उसका कालक्रम पूछ रहे, कौन सा कथन सही है? सबसे पहले हम एक एक करके देख लेते हैं। सूरत की संधि हुई थी कब? 1775 में, ध्यान रखना है आपको। पुरंदर की संधि की बात की जाए तो 1776 में हुई थी। अगर वहीं आपसे बात की जाए सालबाई की संधि तो 1782 में हुई थी। तो आप देखोगे तो आपके सिक्वेंस से लगे हैं, तो आपका ऑप्शन जाएगा, सॉरी
आपका ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर से हो जाएगा। पहले 1782, फिर 1775, 1775, 1776, 1782। घटते क्रम में लगाना है, सॉरी घटते क्रम में लगाना है, ये नहीं देखा है, घटते क्रम में लगाना है। तो 1782, 1776 और 1775 आपका सी ऑप्शन जाएगा, 3 2 1। ठीक है, तो ये घटते क्रम में लगाना है, ये मैंने नोटिस नहीं कर पाया, सॉरी, है ना। और ये डेट्स बिल्कुल सही लिखी है, डेट बिल्कुल सही लिखी है, आप इससे निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, ब्रिटिश कंपनी के निम्नलिखित में से किन किन माध्यमों से जमींदारों पर अपना नियंत्रण मजबूत किया था। तो यहाँ पर जमींदारों को नियंत्रण था, ध्यान रखना है आप लोगों को। जमींदारों को सैन्य टुकड़ियों को भंग कर दिया गया था, बिल्कुल ठीक है। स्थानीय पुलिस और न्याय की शक्ति उनसे छीन ली गई थी, ये भी ठीक है। कलेक्टर का जो कार्यालय था जमींदारों को नियंत्रित करने के लिए साधन के रूप में बनाया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी जाएगा बिल्कुल सही, क्योंकि तीनों ऑप्शन आपके सही है। निम्नलिखित में से कौन प्राच्यवादी विद्वान था। प्राच्यवादी विद्वान की बात कर रहा है, यहाँ पर कितने कथन सही हैं आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो सही कथन आपके जाएंगे 2 सही है। कौन है? 2 विकल्प सही है। विल्सन और कौन? विल्सन और यहाँ पर कौन से? प्रिंसेप, दोनों लोग प्राच्यवादी थे, ध्यान रखना है। ठीक है, और यहाँ पर जो मैकाले दिख रहे हैं वो कौन थे? आंग्लवादी थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन कहता है इसको देखते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट कहता है बंगाल के राज्यपाल के पद को बंगाल के गवर्नर जनरल में बदल दिया गया था, बिल्कुल ठीक है। गवर्नर जनरल के लिए 4 सदस्यों की कार्यकारी परिषद बनाई गई थी, ये भी ठीक है। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, बिल्कुल ठीक है। कंपनी को भारत में अपनी क्षेत्रीय संपत्ति बनाए रखने की अनुमति दी गई थी, बिल्कुल ठीक है। तो आपके चारों ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, आजादी के बाद निम्नलिखित में से घटते क्रम में बढ़ते कानूनी क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कौन से? बढ़ते क्रम में कानूनी क्रम करना है, कौन सा है देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू अंतिम सरकार के प्रधानमंत्री बने थे, बिल्कुल ठीक है, ये पहला ऑप्शन हो जाएगा। महात्मा गांधी तो गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, नहीं, ये नहीं जाएगा। कश्मीर की भारत में विलय संबंधी हस्ताक्षर किए गए थे, ये भी ठीक है। पाकिस्तान के बाद पहला जो युद्ध विराम घोषित किया गया था, ये चौथे नंबर पे जाएगा। महात्मा गांधी गोली मारकर हत्या की थी, ये तीसरे नंबर जाएगा। तो आपका ऑप्शन आएगा सी, बिल्कुल सही, ये जाएगा सबसे पहले, फिर उसके बाद जाएगा ये, फिर जाएगा ये, फिर आपका ये। तो आपको ध्यान रखना है ऐसे। बात कर रहा है अंतरिम सरकार 1946 के संदर्भ में विचार कीजिए। अंतरिम सरकार 1946 के संदर्भ में विचार करना है, कौन सा कथन असत्य, मतलब कि गलत कौन सा है। ठीक है, देख लेते हैं। अंतिम सरकार के कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष के रूप में बेबेल एवं लॉर्ड माउंटबेटन दोनों के लिए कार्य दिया गया था, बिल्कुल ठीक है। अंतिम सरकार में राष्ट्रमंडल संबंधों का प्रभार भारत की वायसराय था, ये गलत है, ये आपका गलत है, ये आपका सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका जाएगा बिल्कुल कौन सा जाएगा, आप सही बताइए। यहाँ पे अंतिम सरकार के कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष के रूप में जो बात की गई थी ना, वो दोस्तों की गई थी बेबेल एवं लॉर्ड माउंटबेटन दोनों के कार्य के लिए, तो ये तो बिल्कुल सही जाता है पहला। दूसरा जाता है अंतिम सरकार में राष्ट्रमंडल संबंधों का प्रभारी भारत का वायसराय था, नहीं था, तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, केवल 2, क्योंकि यहाँ पर गलत पूछा है तो हमने गलत आपको बताया है, गलत दूसरा है, तो मतलब आपका यही क्वेश्चन आपका बिल्कुल ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन्ना ने राजगोपालाचारी फार्मूले का समर्थन किया था, कारण है जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की अवधारणा का समर्थन किया गया था। यहाँ पर कौन सा कथन सही है? आपका ए गलत है, किंतु आर सही है। यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की अवधारणा का समर्थन किया गया था, पहला ऑप्शन तो आपका यहाँ पर गलत है। रेड क्लिफ रेखा के संदर्भ में, और एक क्वेश्चन जरूर यहाँ से बनता है, क्या क्वेश्चन है रेड क्लिफ रेखा के संदर्भ में, पढ़ लेते हैं। क्या क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सा कथन सत्य है, ये पूछ रहा है। ठीक है, देखते हैं। इस रेखा के तथ्यों 13 अगस्त 1947 को प्रकाशित किया गया, इसके आधार पर भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। पहले तो 13 अगस्त को नहीं किया गया था, 15 अगस्त को किया गया था यहाँ पर, तो ये चीज तो आपका यहाँ पर हो गया गलत, लेकिन मैंने आपको करेक्ट यहाँ पर कर दिया 15 अगस्त को। ठीक है, नेक्स्ट आता है रेड क्लिफ ने तत्कालीन भारत को 3 भागों में बांटा था, बिल्कुल ठीक बात है। तो आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। किस किस में? पश्चिमी पाकिस्तान में, पूर्वी पाकिस्तान में और शेष भारत में, ध्यान रखना है। ये ऐसे नक्शा था, यहाँ पर था कौन सा? यहाँ पर था वेस्ट पाकिस्तान था, और यहाँ पर कौन सा था? यहाँ पर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर ईस्ट पाकिस्तान था। तो इस तरीके से पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान में बांटा था और शेष भारत में बांटा हुआ था, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में स्लो डाउन हड़ताल किस कहा जाता है? स्लो डाउन हड़ताल किसको कहा जाता है? तो यहाँ पर स्लो डाउन जो हड़ताल है, आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर इसमें से किसी को भी नहीं कहा जाता है, उपयुक्त में से किसी को नहीं। तो कहा किसको जाता है? तो 18 फरवरी 1946 को, ध्यान रखिएगा क्या बात कर रहा हूँ, 18 फरवरी, ध्यान से सुन लो, 18 फरवरी 1946 को तत्कालीन कम से कम 1100 भारतीय, कितने? 1100 भारतीय नाविकों या फिर HMIS तलवार के जहाजियों पर
रॉयल इंडियन नेवी ने भूख हड़ताल की घोषणा की थी और नौसेना भर्तियों ने स्थिति और उनके साथ व्यवहार प्रभावित हुआ। इस हड़ताल को ही स्लो डाउन के रूप में जाना जाता है, तो इसको ध्यान रखना है। और जहाजी अपने कर्तव्यों को धीरे धीरे पूरा करेंगे, इसमें इस नारा भी दिया गया था। क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में है। इसे अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। भारत छोड़ो का नारा गांधी जी ने दिया था। इनमें से कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर तो गांधी जी ने नहीं दिया था, आपको ध्यान नहीं हुआ। किसने दिया था? किसने दिया था भारत छोड़ो का नारा? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, नारा किसने दिया था। आप मुझे ये बात कमेंट करके बताओ जल्दी से। पहला कथन सही है, भारत छोड़ो को हम अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं, बिल्कुल आपका कथन एक सही है। कमेंट करके जल्दी से जल्दी बताओ आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्या कहता है? आजाद हिंद सरकार ने प्रधानमंत्री रासबिहारी बोस बने थे। आजाद हिंद सरकार की प्रधानमंत्री रासबिहारी बोस बने थे, ठीक है। आजाद हिंद सरकार ने अपनी औपचारिक सेना के रूप में आजाद हिंद फौज का गठन किया था। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से आपके दोनों कथन गलत है, न तो एक और ना ही दूसरा सही है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर आजाद हिंद फौज की अंतिम सरकार का गठन किया था और स्वयं राज्य के प्रमुख प्रधानमंत्री और युद्ध मंत्री बने थे। ध्यान रखें, कौन? आजाद हिंद फौज की सुभाष चंद्र बोस, ना कि रासबिहारी बोस। एक साइड कांग्रेस का अधिवेशन है और एक साइड अध्यक्ष है, बात कर रहा है इनमें से कौन से विकल्प सही, ठीक है, देख लेते हैं। इनमें से केवल दो विकल्प सही नजर आते हैं मुझे। कौन कौन से विकल्प सही आते हैं? तो यहाँ पर कांग्रेस का जो 55वां 1946 में हुआ था मेरठ में, जिसमें जेबी कृपलानी अध्यक्ष थे, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर 1947 में, कौन सा 1947 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अध्यक्षता की थी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन 1948 में जवाहरलाल नेहरू ने नहीं किया था, बल्कि पट्टाभी सीतारमैया ने किया था। किसने? पट्टाभी सीतारमैया जी के द्वारा किया गया था। ये चीज ध्यान रखना है इनमें से आप, ठीक है। लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में किनमें से प्रमुख घटनाएं घटित होती है? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में जो घटनाओं के घटित होने की बात कर रहा है, तो एक तो शिक्षा पर सेडलर आयोग की नियुक्ति की गई थी और तृतीय अफगान युद्ध हुआ था। तो यहाँ पर आपके बी, दूसरा और तीसरा सही है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, ठीक है। फुटकट्टी प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? क्या कहता है? फुटकट्टी प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? आदिवासियों की भू प्रणाली थी, बिल्कुल ठीक बात है। भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कहता है? मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। अधिनियम में द्वैध शासन को 8 प्रांतों में लागू किया गया था। इनमें से कौन सा कथन गलत है? जो बात कर रहा है इनमें से गलत कौन सा है? तो ऑप्शन तो आपके दोनों सही है, तो गलत तो कोई है ही नहीं, तो आपको ना तो एक ना ही दो, क्योंकि दोनों आपके सही है, यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 46वां क्वेश्चन आ गया है। 46वां क्वेश्चन क्या कहता है? कौन में से इनमें से सम्मिलित पूछ रहा है, कौन से हैं, कौन सा संबंधित व्यक्ति थे? तो इसमें से संबंधित है, कौन कौन से संबंधित है आपको ध्यान बताऊं मैं, बिल्कुल। दादा भाई नौरोजी ने प्रॉपर्टी अनबिल्टेड रूल इंडिया की बुक लिखी है, बिल्कुल ठीक है। रोमेश चंद्र दत्त की बात किया, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन्होंने लिखी है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन एम.जी. रनाडे की बात किया तो इन्होंने द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन विक्टोरियन एज नहीं लिखी है, एम.जी. रडाने ने लिखी है, ये रमेश चंद्र दत्त के द्वारा लिखी। किसने? रमेश चंद्र दत्त के द्वारा ये लिखी गई है। तो अब यहाँ पर आपके तीन ऑप्शन सही चले जाते हैं, ठीक है। हंटर शिक्षा आयोग किस वर्ष गठित किया गया था? हंटर शिक्षा आयोग की बात कर रहा है, किस वर्ष गठन किया गया था? तो 1854 में इसका गठन किया गया था, सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में, ठीक है। कौन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के कांग्रेस के अध्यक्ष की बात कर रहा है, कौन नहीं रहे? तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, कौन नहीं रहे? यहाँ पर मदन मोहन मालवीय नहीं रहे, जबकि सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू और S.A. डांगे ये तीनों व्यक्ति रहे थे, लेकिन मदन मोहन मालवीय नहीं रहे थे, ठीक है। कौन कानपुर षड्यंत्र केस में आरोपी था? तो कानपुर षड्यंत्र केस में आरोपी पूछ रहा है कौन था? ऐसे डांगे थे, रामचरण शर्मा थे और सिंगारा वेलू चेटिया। तो उपरोक्त में से आपके तीनों व्यक्ति कानपुर षड्यंत्र केस से शामिल व्यक्ति थे, तो ध्यान रखना है आपको, ठीक है। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में विचार करना है। क्या कहता है? इसका आरंभिक चरण में आम नागरिकों की भूमिका बिल्कुल नहीं थी, तो ये तो बात बिल्कुल गलत है ना, बिल्कुल भूमिका थी। बहादुर शाह जफर ने मुगल सम्राट के तौर पर इस विद्रोह को अपना समर्थन नहीं दिया था, समर्थन तो दिया था, ये भी आपका गलत है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर आपके दोनों कथन ही गलत है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन मिल जाएगा गलत दोनों। यहाँ पर मैं 50 क्वेश्चन कर चुका हूँ, हमारे 100 क्वेश्चन अभी बाकी हैं, तो आप लोग धैर्य के साथ देखिएगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आ रही है लाइक कीजिएगा, आप तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, और साथ में हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो जिसका नाम नेट लर्निंग ऐप है, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी लगी हुई है। ब्रिटिश कंपनी द्वारा बंगाल में स्तंभ दरारी बंदोबस्त लागू किया गया, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है देखते हैं। ये कंपनी और जमींदारों के मध्य राजस्व नियंत्रण के प्रत्यक्ष संबंध पर आधारित थी, बिल्कुल बात ठीक है। इसके तहत जमींदारी को भूमि का स्वामी माना गया और साथ ही इसका राजस्व समाहर्ता भी था, तो यहाँ पर समाहर्ता वाला ऑप्शन गलत है,
यहाँ पर कौन सा कथन है, केवल एक आपका ऑप्शन यहाँ पर सही जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आधुनिक भारत में ब्रिटिश के अंतर्गत राजस्व प्रणाली प्रयुक्त शब्द महाल से क्या अभिप्राय। बात कर रहा है जो आधुनिक राजस्व प्रणाली में महाल शब्द था, इसके अंदर क्या शब्द जोड़ा गया था, तो जमींदारों के अंतर्गत संपदाओं के लिए प्रयुक्त होता था, याद रखिएगा। तो आपको ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए सही। ठीक है, नेक्स्ट होता है अनुशीलन समिति के संदर्भ में। अनुशीलन समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पर ढूंढते हैं कौन सा कथन है। अनुशीलन समिति की स्थापना प्रमोथा मित्तर ने की थी, बिल्कुल ठीक है। इसकी डाका अनुशीलन समिति और युगंतर समूह की दो शाखाएं थी, तो याद रखना है डाका अनुशीलन समिति और युगंतर नाम से दो संस्थाएं थी। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कांग्रेस समाजवादी दल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस दल का प्रथम सम्मेलन 1964 से पटना में हुआ था, बिल्कुल ठीक है। कांग्रेस समाजवादी बात कर रहा है। इसकी स्थापना आचार्य नरेंद्र, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी, अशोक मेहता प्रयत्नों से की गई थी। कौन सा कथन सही है, दोनों आपके कथन इसमें सही जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सी सिफारिश शामिल नहीं थी। तो नेहरू के जो रिपोर्ट थी उसमें शामिल नहीं थी, कौन कौन सी चीजें शामिल नहीं थी। द्विसदनी विधायिका शामिल थी, सरकार का संसदीय स्वरूप शामिल था, पूर्ण स्वराज शामिल थी, सिंध को बंबई से अलग कर देना शामिल था। तो यहाँ पर क्या शामिल नहीं था, तो यहाँ पर पूर्ण स्वराज्य शामिल नहीं थी। ध्यान रखना, नेहरू रिपोर्ट में पूर्ण स्वराज्य की बात की थी, शामिल नहीं थी। ठीक है, तो आपका तीसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है, तो केवल बी। नेक्स्ट आता है दीपावली घोषणा। क्या कथन है, दीपावली घोषणा के संदर्भ में विचार है, क्या विचार करना है देखते हैं। इसकी घोषणा लॉर्ड इरविन के द्वारा की गई थी, लॉर्ड इरविन के द्वारा, बिल्कुल ठीक है। भारत में औपनिवेशिक दर्जे संबंधित है, कौन सा कथन सही है, यहाँ पे आपका दोनों कथन सही है, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा प्रावधान बेबेल योजना से जुड़ा नहीं है। बेबेल योजना से कौन सा प्रावधान जुड़ा नहीं, तो अब बात कर रहा है तो यहाँ पर गवर्नर जनरल का वेटो कभी नहीं करेगा, ये आपका गलत है क्योंकि ये तो आपका जुड़ा नहीं था। ठीक है, तो ध्यान रखना है बेबेल योजना में वायसराय कारखाने परिषद में सभी दलों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, ये बिल्कुल बात ठीक है। नेक्स्ट है युद्ध समाप्त होने के बाद भारतीय स्वयं ही संविधान बनाएंगे, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर बी और सी ये भी गलत हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर आपका जुड़ा नहीं था, तो गवर्नर जनरल वीटो का प्रयोग नहीं, बल्कि ये बात कही गई थी गवर्नर जनरल वीटो का प्रयोग करेगा, ध्यान रखना। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वायसराय कौन था। जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ उसमें पूछ रहा है वायसराय कौन था, तो इसमें वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन था। कौन था, लॉर्ड वेलिंगटन था। कलकत्ता की कांग्रेस अधिवेशन में निम्नलिखित में से किन लोगों ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़े प्रस्ताव का विरोध किया था। तो गांधी जी के असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव की बात कर रहा है, किसने किया था, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर जो प्रस्ताव का विरोध था मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था, मदन मोहन मालवीय ने किया था, एनी बेसेंट ने किया था, बिपिन चंद्रपाल, चारों व्यक्तियों ने किया था। ऑप्शन आपका डी यहाँ पर जाएगा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 60वां क्वेश्चन है हमारा। क्या क्वेश्चन कहता है, गदर आंदोलन के संदर्भ में क्वेश्चन है। गदर आंदोलन के संबंध में क्वेश्चन क्या कहता है, पहला लाहौर षड्यंत्र केस इस संबंधित है, बिल्कुल ठीक है। लाला हरदयाल, बाबा हरनाम सिंह, बाबा सोहन सिंह भागना और गुरदत्त सिंह इस आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति थे। कौन सा कथन सही है, आपका ऑप्शन आएगा पहला और दूसरा, यहाँ पे दोनों कथन आपके सही। मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष कौन था। मुस्लिम लीग का बात कर रहा है, पहला अध्यक्ष कौन था, बकार उल मुल्क था। कौन था, बकार उल मुल्क मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष था। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध निम्नलिखित में से किन वायसरायों के काल में हुआ था। तो द्वितीय अफगान युद्ध, अब द्वितीय अफगान युद्ध की बात कर रहा है, किन के बीच में हुआ था, तो लॉर्ड लिटन एवं लॉर्ड रिपन के बीच में हुआ था। ध्यान रखना है, किसके, लॉर्ड लिटन एवं लॉर्ड रिपन के बीच में हुआ था। ठीक है, कौन सी घटना सबसे बाद में हुई थी, यहाँ पर बात कर रहा है चारों घटनाओं में से कौन सी घटना सबसे बाद में हुई। तो यहाँ पर बैरकपुर सैन्य छावनी का जो विद्रोह था वो सबसे अंतिम हुआ था। एक बार हम सनों की बात कर लेते हैं जिससे कि आपके डाउट में दूर हो जाए। बैरकपुर से छावनी का युद्ध 1857 में हुआ था। सती प्रथा का जो उन्मूलन था 1829 में ही हो गया था। अवध का विलय की बात किया तो 1856 में हुआ था। सहायक संधि लागू प्रणाली की बात किया 1798 से संबंधित था, 1798 से संबंधित है। ठीक है, दांडी नामक यात्रा कहां से आरंभ हुई थी। अब दांडी नामक यात्रा ना वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये 12 मार्च 1930 से याद रखिएगा साबरमती आश्रम से चालू हुई थी, और ये किस तब 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर समाप्त हुई थी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है शुरुआत साबरमती से आरंभ और ये आपका अंत दांडी में हुई थी। अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत किससे संबंधित है। अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत जो है शिक्षा से संबंधित है। किसमें, शिक्षा से संबंधित है। छन छन कर शिक्षा नीचे पहुंचेगी लोगों तक, आपको ध्यान आ गया होगा पूरा मामला। ठीक है, तेभागा आंदोलन के संदर्भ वेरी इंपॉर्टेंट है। तेभागा आंदोलन के संदर्भ क्या कथन और कारण है, इसको समझते हैं।
ये आंदोलन फ्लाइट कमीशन की सिफारिश के अनुरूप लगान की दर घटाकर 1/3 करने का संघर्ष था। बिल्कुल बात ठीक है। इसकी साम्राज्य की सीमा सिंधु, अरे ये तो थी नहीं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन केवल एक सही जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है। कराची अधिवेशन 1931 में मौलिक अधिकारों का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? कराची अधिवेशन 1931 में ड्राफ्ट की बात करें किसने? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा यहाँ पर अधिकार ड्राफ्ट को तैयार किया गया था। ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अब फॉरवर्ड ब्लॉक की बात करें किस द्वारा स्थापना की थी? सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, याद रखिएगा। ठीक है। पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मराठा पेशवा कौन था? अब पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मराठा पेशवा माधवराव प्रथम थे। कौन थे? माधवराव प्रथम थे। 14 फरवरी 1771 को 61 को हुआ था। 14 फरवरी 1761 को वैलेंटाइन डे वाले दिन, अब आपको याद ध्यान में रहेगा। ठीक। रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन यहाँ पर सही है? तो रैयतवाड़ी के संदर्भ में बात कर रहा है। रैयतवाड़ी की जो व्यवस्था थी सबसे पहले थॉमस मुनरो ने की थी, ये आपका गलत है। चार्ल्स रीड ने 1820 में बॉम्बे और मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी, ये भी ऑप्शन आपका गलत है। तो ऑप्शन आपका डी जाएगा यहाँ पर, ना तो पहला सही है ना ही आपका दूसरा सही है, ध्यान रखना। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 71 क्वेश्चन और हम आधे क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। 71 क्वेश्चन कहता है भारत में रेलवे का विकास, क्या बात कर रहा है? भारत में रेलवे के विकास के संदर्भ में क्वेश्चन है। कौन सा कथन सत्य है? भारत में रेलवे के विकास की दिशा में सर्वप्रथम प्रयास लॉर्ड गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग ने निजी कंपनी के समक्ष रेल प्रणाली का निर्माण का प्रस्ताव रखा था, ध्यान रखना है। ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम रेलगाड़ी महाराष्ट्र स्थित मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है, क्योंकि दोनों बातें आपकी सही है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है 1833 के चार्टर के संदर्भ। 1833 का चार्टर क्या कहता है? ध्यान रखना है। कौन सा कथन सत्य है? सेंट हेलेना अधिनियम भी कहा जाता है 1833 के अधिनियम को। इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत कंपनी अब विशुद्ध रूप से एक प्रशासनिक निकाय के रूप में बन गई थी, तो ऑप्शन आपका सी, यहाँ पर दोनों कथन आपके सही। वुड डिस्पैच किस गवर्नर जनरल के काल से जुड़ा है? वुड डिस्पैच की बात कर रहा है, किस गवर्नर जनरल का जुड़ा है? तो लाल डलहौजी के काल से जुड़ा हुआ है। कौन सा? वुड डिस्पैच, ध्यान रखना है। घेरी की नीति के संदर्भ में क्वेश्चन है, क्या कहता है? घेरी की नीति। कौन सा कथन सत्य है? लॉर्ड हेस्टिंग ने इस नीति को लागू किया था? नहीं किया था। जबकि इस नीति को लागू किसने किया था? कमेंट करके बताइए, इस नीति को किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंग ने किया था। किसने? वॉरेन हेस्टिंग ने किया था, ना कि लॉर्ड हेस्टिंग ने किया था, ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैदराबाद की, क्या कहता है? हैदराबाद के निजाम के साथ संधि करके इस नीति की शुरुआत की गई थी। तो हैदराबाद के साथ तो नहीं की गई थी, किसके साथ की गई थी? बताइए सबसे पहले किसके साथ की गई थी? इलाहाबाद के साथ की गई थी। ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपके ना तो एक सही है ना ही आपका दूसरा यहाँ पर सही है। ठीक। नेक्स्ट है हमारा 75 और सेकेंड कह सकते हो कि जो सीरीज में 150 क्वेश्चन है उसमें से हम 75 क्वेश्चन लगा रहे हैं, मतलब आधा वाला क्वेश्चन लगा रहे हैं। क्या कहता है? कथन है 1916 के लखनऊ समझौते के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? लखनऊ समझौता के संबंध में क्या कहता है? इसमें तिलक के द्वारा स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार का नारा दिया गया था, बिल्कुल ठीक है। इस समझौते का विरोध मदन मोहन मालवीय ने किया था, ये भी ठीक है। इसमें मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली ने कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया था, ये भी ठीक है। इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी, नहीं की थी। आपका ऑप्शन यहाँ पे जाएगा ए, बिल्कुल सही। ठीक है। नेक्स्ट 76 है पाकिस्तान की मांग के संदर्भ में विचार कीजिए। पाकिस्तान की मांग के संदर्भ में विचार है, क्या विचार है? मोहम्मद अली जिन्ना कभी भी स्वयं अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग नहीं की, बात गलत है, क्योंकि बहुत बार मांग की है। 1933 में रहमत अली ने सर्वप्रथम पाकिस्तान नाम सामने रखा था। आपका ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल ठीक है, दूसरा वाला आपका सही है, पहला वाला आपका गलत है। कांग्रेस के विभिन्न अधिवेशनों के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। कांग्रेस के विभिन्न अधिवेशन के संदर्भ में विचार है, क्या विचार है देखते हैं। 1921 के अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव रखा गया था, बिल्कुल ठीक है। हरिपुरा अधिवेशन में रजवाड़ों को भी भारत की स्वतंत्रता में शामिल किया गया था, कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, दोनों कथन आपके सही है। कैबिनेट मिशन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? इस मिशन के जो प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से संविधान सभा गठन की सिफारिश की गई थी, ये गलत है, मतलब ये यही सही है। बाकी की इस मिशन की कैबिनेट मिशन की जो क्लाइमेट एटली प्रधानमंत्री काल में आया था, इस मिशन से कांग्रेस की ओर से बातचीत में अब्दुल कलाम आजाद शामिल थे। 16 मई 1946 में इस मिशन ने अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया था। तो तीनों ऑप्शन आपके सही है, ये वाला गलत है, मतलब यही सही। आत्मीय सभा की स्थापना, कौन सी आत्मीय सभा, मतलब कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? आपका ऑप्शन यहाँ पर सही जाएगा, राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मा सभा या आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी, और ये कलकत्ता में की गई थी, ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट आता है इनमें से कौन सा 1859-60 के प्रसिद्ध नील विद्रोह में शामिल था? इनमें से 3 व्यक्ति शामिल की बात कर रहे हैं, कौन से थे? केवल दूसरे दिगंबर विश्वास इसमें शामिल थे नील विद्रोह में। आपका यहाँ पर ऑप्शन जाए, सॉरी क्या बात की जा रही है यहाँ पर?
1859-60 के प्रतिशत नील विद्रोह में शामिल हुए थे। तो यहाँ पर बात कर रहा है कि तीनों व्यक्तियों में से शामिल कौन हुए थे, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन जाएगा दिगंबर विश्वास शामिल थे। ठीक है, केवल आपका दूसरा यहाँ पर सही है, दिगंबर विश्वास शामिल हुए थे, बिल्कुल ठीक है। दिमाग से यहाँ पर निकल गया था, दिगंबर विश्वास और कौन, विष्णु, कौन थे, विष्णु विश्वास थे, ध्यान रखना। दोनों व्यक्ति ये शामिल हुए थे नील विद्रोह में। ठीक है, गांधी जी के द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र पत्रिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो गांधी जी के द्वारा जो समाचार पत्र पत्रिकाओं का विचार किया गया था, यहाँ पर बात कर रहा है, उसमें विचार करना है, क्या है। स्वराज गांधी की गुजराती में प्रकाशित नहीं थी। नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन गांधी जी ने अंग्रेजी में नहीं किया था। तो यहाँ पर आपका डी है, ना तो पहला ही सही है ना ही दूसरा सही है। भारत में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का प्रस्ताव किसने तैयार किया था, तो बात कर रहे हैं भारत में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का जो प्रस्ताव था वो है तैयार जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ध्यान रखना है, किसने, जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। मातंगनी हजारा किस आंदोलन से संबंधित है। मातंगनी हजारा या मातंग हजारा का नाम आ सकता है, और ये आंदोलन की बात कराए तो भारत छोड़ो आंदोलन से यह संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर कौन सा लेख या पुस्तक है जो भगत सिंह के द्वारा लिखी गई है, तो इनमें से कौन सी है, उपयुक्त में से सभी है, मैं नास्तिक क्यों हूँ, आज के युवा भगत सिंह कैसे बन सकते हैं, द रेड पैम्फलेट। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके तीसरा सही, डी सही है, क्योंकि तीनों ऑप्शन आपके यहाँ पर सही है जो भगत सिंह के द्वारा पुस्तकें लिखी गई। ठीक है, 85 क्वेश्चन है, माउंटबेटन योजना के संदर्भ में क्या कहती है माउंटबेटन योजना, देख लेते हैं। माउंटबेटन योजना यहाँ पर कहती है भारत के विभाजन को रोकने का अंतिम वैधानिक प्रयास था, बिल्कुल नहीं था। माउंटबेटन योजना तो यहाँ पर वैधानिक प्रयास ही किया था। इसमें संविधान द्वारा पारित किए जाने वाले संविधान को भारत के सभी लोगों के मानना अनिवार्य था, ऐसा भी इसमें बात नहीं की। तो यहाँ पर आपका डी जाएगा बिल्कुल सही, कोई ऐसी बात नहीं की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत में हस्तशिल्प उद्योगों की बर्बादी के संबंध में सत्य। हस्तशिल्प जो हाथों से बने हुए जो शिल्प होते थे उससे बर्बादी में शामिल कौन सा है, विदेशी विभिन्न देशी रजवाड़ों का ब्रिटिश भारत में विलय। ठीक है, 1863 का चार्टर एक्ट, इसके तहत सभी लोग आ सकते थे भारत में। ब्रिटिश आर्थिक नीतियां, ये सभी लोग इससे परिचित है। तीनों ऑप्शन आप सही है, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर जाएगा। एक तरफ विद्रोह है और एक तरफ संबंधित स्थान है, बात करा है कौन सा विद्रोह कौन सा संबंधित है, तो यहाँ पर देखा जाए आपका यहाँ पर सही कौन सा हो जाएगा, रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश में हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर बात की जा रही है रामोसी विद्रोह, ये महाराष्ट्र में हुआ था। खांसी विद्रोह छोटा नागपुर में ना होके खांसी विद्रोह कहाँ पर हुआ था, खांसी विद्रोह मेघालय में हुआ था। कहाँ पर, मेघालय में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका पहला और तीसरा, और दूसरा वाला मैंने आपको बता ही दिया। यंग बंगाल आंदोलन क्या है, यंग बंगाल आंदोलन के संदर्भ में विचार करना है कौन सा कथन इसमें सही है। तो यहाँ पर बात करा है यह आंदोलन बंगाल में क्रांतिकारी प्रभावों को कम करके ब्रिटिश समर्थक युवाओं का एक वर्ग तैयार करने से संबंधित था, ये तो सही नहीं है। इस आंदोलन के प्रवर्तक हेनरी विवेन डेरोजियो थे, ये आपका दूसरा बिल्कुल सही है। यह मंगन आंदोलन की ध्यान करना है आपको, गांधी से जुड़े नहीं थे, हेनरी विवेन डेरोजियो से जुड़े थे, दूसरा कथन आपका यहाँ पर सही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा प्रावधान भारत में 1919 के भारत शासन अधिनियम में शामिल था। तो यहाँ पर 1919 में भारत सरकार शासन अधिनियम में कौन सा शामिल था, शामिल था इसमें यहाँ पर हाई कमिश्नर की नियुक्ति, केंद्रीय स्तर पर पहली बार द्विसदनीय विधायिका में नामित गठन, प्रांतों में द्वैत शासन और महिलाओं को सीमित मताधिकार। तो यहाँ पर आपके चारों ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आता है सामाजिक सुधारों के संदर्भ, सामाजिक सुधारों के संदर्भ में क्वेश्चन क्या कहता है, राज प्रथा का अंत गवर्नर जनरल एलन मरो के इस काल में हुआ था, ठीक है। ठगी प्रथा का अंत गवर्नर जनरल विलियम बेंटे के काल में हुआ था, बिल्कुल ठीक है। विधवा पुनर्विवाह कानूनी मान्यता डलहौजी के द्वारा मिली थी, यहाँ पर आपका डी सही है क्योंकि तीनों ऑप्शन आपके यहाँ पर सही जाते हैं। वाइकोम सत्याग्रह कौन सा है, वाइकोम सत्याग्रह के संदर्भ में विचार करना है। क्या क्वेश्चन कहता है, यह आंदोलन हरिजनों के मंदिर प्रवेश से जुड़ा था, बिल्कुल ठीक है। गांधी सत्याग्रह के समर्थन में त्रावणकोर में गए थे, यहाँ पर ऑप्शन सी सही है क्योंकि दोनों बातें यहाँ पर सही। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, ऐसी घटनाक्रम में जिन पर विचार करना है। जो लाल किला का ट्रायल, कैबिनेट मिशन की घोषणा, नौसैनिक विद्रोह, उपयुक्त घटनाएं किस वायसराय के काल से संबंधित है। तो यह लॉर्ड बेवेल से संबंधित, किससे, लॉर्ड बेवेल संबंधित, क्योंकि सारी घटनाएं 1944 से लेकर 1947 तक घटित की गई थी, आपको ध्यान रखना है। 93 भी क्वेश्चन की बात करते हैं। एक साइड संगठन है, एक साइड है संबंधित व्यक्ति, मतलब किस संगठन से कौन सा व्यक्ति संबंधित है, यहाँ पर ये बात सामने आई है। बात करते हैं, अगर यहाँ पर देखें तो इंडियन लीग की जो संबंधित व्यक्ति थे शिशिर कुमार घोष थे, और इंडियन एसोसिएशन संबंधित आनंद मोहन घोष थे। लेकिन अगर बात किया है लंदन इंडिया सोसाइटी संबंधित व्यक्ति, तो लंदन इंडिया सोसाइटी से व्यक्ति कौन थे, तो ये दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे, दादा भाई
नौरोजी थे, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन होगा पहला और दूसरा तो सही है, लेकिन आपका यहाँ पर तीसरा ऑप्शन गलत था, लेकिन मैंने वो भी आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के समय निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाओं की स्थापना की गई थी। यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन के समय कौन सी संस्थाओं की स्थापना की गई थी, तो यहाँ पर डॉन सोसाइटी की गई थी, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की और रंगपुर स्कूल सोसाइटी। उपयुक्त में से आपके तीनों कथन सही है। खिलाफत स्वराज्य पार्टी की जो कथन है उन पर विचार करना है। तो खिलाफत स्वराज्य पार्टी के संदर्भ में विचार करना है। क्या विचार करना है, कौन सा कथन सत्य है, देखते हैं। कौंसिल परिषदों में प्रवेश को लेकर इस पार्टी की स्थापना हुई थी, बिल्कुल ठीक है। गांधी जी ने इस पार्टी को राजनीतिक कार्यक्रम का समर्थन किया था। यहाँ पर आपका दोनों कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ब्रिटिश भारत के दौरान चिपिकर कौन थे। अब ये चिपिकर की बात कर रहे कौन थे, विशिष्ट ब्लॉक प्रिंटर थे, ध्यान रखना है, ठीक है। जर्नल ऑफ एशियाटिक रिसर्च किसने शुरू किया है, तो जर्नल ऑफ एशियाटिक रिसर्च की बात कर रहा है। ये शुरू करने वाले व्यक्ति थे विलियम जोन्स। कौन थे, विलियम जोन्स के द्वारा शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। कौन सा कथन सही है, तो इसमें से पहला कथन तो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही बात है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, 1781 में कलकत्ता में उर्दू भाषा के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए मदरसा स्थापित किया गया था, नहीं किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का मानना था कि पूर्व का ज्ञान त्रुटियों और अवैज्ञानिक विचारों से भरा है, बिल्कुल कथन सही है। तो आपका यहाँ पर जाएगा पहला और तीसरा सही, ध्यान रखना है, ठीक है। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए, विचार करना है, देखते हैं। 1835 के शिक्षा अधिनियम के द्वारा उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाया गया था, बिल्कुल बात सही है। वुड डिस्पैच ने सिफारिश की कि प्रत्येक प्रांत में एक शिक्षा विभाग स्थापित किया जाना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। 1854 के बाद कंपनी ने स्थानीय भाषा की शिक्षा प्रणाली में सुधार करने का निर्णय लिया था, यहाँ पे ठीक है। उपयुक्त में से आपके सभी कथन सही हैं। हम बात करते हैं 100 क्वेश्चन की बात करते हैं। जल्दी से आप लोग चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आ रही है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, जो मोटिवेशन होगा। और हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, नेट लर्निंग ऐप, जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। उनकी मुख्य विशेषता और सामाजिक और धार्मिक सुधार थी। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कानून पर भरोसा किया और बाल विवाह पर्दा प्रथा के उन्मूलन के लिए लगातार काम किया। राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक समस्याओं पर विचार को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन भी किया, जो कई वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ अपने वार्षिक सत्रों के लिए बैठक करता रहा। इस परिच्छेद में किसका संदर्भ करता है, तो ये परिच्छेद किसका संदर्भ करता है, ये करता है महादेव जी गोविंद राडे का। किसका, महादेव जी गोविंद राडे का ये पूरा बात संबोधित करता है। 101 में क्वेश्चन की बात करते हैं। 150 में से हमारे 100 क्वेश्चन हो चुके हैं, अभी 50 क्वेश्चन बाकी हैं। 50 क्वेश्चन जल्दी से कर लेते हैं। वर्ष 1923 में गठित ली कमीशन का उद्देश्य क्या था। अब ली कमीशन का जो उद्देश्य की बात कर रहा है क्या था, सिविल सेवाओं में भारतीयों के द्वारा भारतीय प्रणालियों की जांच करना था। क्या था, सिविल सेवा में जो भारतीयों की प्रणाली की यहाँ पर जांच करना था। 102 क्वेश्चन है, कौन सा संगठन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर कौन से कथन सही है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा स्थापित केवल 2 सही है। कौन कौन से हैं आप मुझे अब इसमें से कमेंट करके बताओ कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इन तीनों में से कौन सी 2 की स्थापना की थी, कमेंट करके बताइएगा। मैंने बता दिया आपको 2 यहाँ पर सही है। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। होम रूल आंदोलन की मुख्य मांग क्या थी। होम रूल आंदोलन की मुख्य मांग क्या थी, व्हाइट कॉलोनी के लिए समान सुशासन का अधिकार। क्या था, व्हाइट कॉलोनी के समान सुशासन का अधिकार था। आजाद हिंद फौज की, मतलब कि जिसको हम INA भी कहते हैं, क्या कहते हैं, INA के परिक्षेत्र में है, क्या है, कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर बात कर रहा है आजाद हिंद फौज के बारे में। आज प्रथम आजाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस 1942 में की थी, नहीं की थी। बोस ने 1943 में अस्थायी भारत सरकार की स्थापना की, जिसका मुख्यालय पोर्ट ब्लेयर में था। बहुत सी ध्रुव शक्तियों के द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी, गलत है। इस सेना का लक्ष्य जापानी सहायता से भारत की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना था, बिल्कुल ठीक है। आरंभिक रूप से इसे जापान द्वारा मलाया अभियान और सिंगापुर के भारतीय युद्ध बंदियों को मिलाकर गठित किया गया था। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर जाएगा ऑप्शन आपका पहला, तीसरा और चौथा आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में विचार करना है। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने के कारण क्या थे, तो 4 ऑप्शन बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने के विचार क्या क्या थे। क्रिप्स मिशन की विफलता, बिल्कुल ठीक है। सर्वव्यापी असंतोष, बिल्कुल ठीक है। लॉर्ड इरविन द्वारा गांधी की 11 सूत्रों की मांगी अस्वीकृत करना, ये ऐसा कुछ नहीं था इसमें। मित्र राष्ट्रों की पराजय और दक्षिण पूर्व एशियाई और बर्मा अंग्रेजों की वापसी, बिल्कुल ठीक है। तो आपको ऑप्शन यहाँ पे जाएगा पहला, दूसरा और चौथा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, राष्ट्रवादियों के द्वारा नेहरू रिपोर्ट का प्रारूप तैयार करने के पीछे का कारण क्या था। तो इनमें से कारण कोई भी नहीं था, आपको ध्यान रखना है, ये सभी कारण
कोई भी इसमें से ऐसा कारण नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिटिश भारत ने भारत में कैबिनेट मिशन भेजा था, उस कैबिनेट मिशन के बारे में बताना है। क्या बताना है? ऐसे भारत की एकता को बनाए रखना और अलग पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था। बिल्कुल बात ये ठीक है। भारत संघ हेतु संविधान बनाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित संविधान सभा का गठन की अनुशंसा की गई थी, गलत है। विदेशी मामले, रक्षा, संचार विषयों के संबंध में मजबूत केंद्र का प्रावधान किया गया था, ये भी गलत है। आपका ऑप्शन हो जाएगा केवल एक यहाँ पर सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्म समाज से संबंधित सही है? तो ब्रह्म समाज के बारे में ये बात कर रहा है, कौन सही है? पुरोहितवाद का विरोध किया था, बिल्कुल ठीक है। मूर्तियों प्रतिमाओं का स्मारक का पूजा का विरोध किया था, इसमें किया था, बिल्कुल बात है, ठीक है। इन्होंने पूजा स्मारक का विरोध किया था। कर्म और आत्मा के देहांतरण के सिद्धांत का विरोध किया था, नहीं, कर्म और आत्मा के इन्होंने सिद्धांत का विरोध नहीं किया था। तो आपका यहाँ पर जाएगा केवल 1 और 2, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के संदर्भ में। पिट्स इंडिया एक्ट क्या कहता है? तो इसकी कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया था, बिल्कुल सही बात है। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा गया था, गलत बात है। सिविल सेवकों के चयन के लिए खुर्ती प्रयोक्ता, ये बात नहीं है क्योंकि 1853 में बात आई थी। तो यहाँ पर केवल आपका एक सही है, यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा केवल एक सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदन मोहन मालवीय निम्न में से कैसे संबंधित है? तो मदन मोहन मालवीय कैसे संबंधित है आपको बताना है। यहाँ पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय संबंधित है, हिंदुस्तान टाइम्स संबंधित है, हिंदू महासभा संबंधित है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन चौथे सही है क्योंकि चारों ऑप्शन आपके सही है। भारत में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मौर्य द्वारा निम्नलिखित में से किस शक्ति के विरुद्ध विद्रोह किया गया था? तो भारत में 18वीं शताब्दी में जो मौर्य थे वो किस शक्ति के विरुद्ध में विद्रोह किया था? इन्होंने किया था असम के अहोम राजा के विरुद्ध। देखना किसमें? असम के अहोम राजा के विद्रोह में विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट के खिलाफ है, क्या उनमें से कौन सा कथन सही है? देखते थे कौन सा कथन सही। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सभी निर्वाचित भारतीय सदस्यों ने बिल के खिलाफ मतदान किया था, बिल्कुल बात ठीक है। इस अधिनियम ने राजनीतिक कार्यकर्ताओं को बिना जूरी के मुकदमा चलाने, यहाँ तक कि बिना मुकदमे के कैद की भी अनुमति दी थी। यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी क्योंकि दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में जो पूना समझौता था उसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? पूना समझौते के संदर्भ में यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है? तो दलित वर्गों की ओर से इस पर भीमराव अम्बेडकर ने हस्ताक्षर किए थे, तो कथन ठीक है, ठीक है, ये बात बिल्कुल आपकी सही है। केंद्रीय विधानमंडल में 50% सीटें दलित वर्गों के लिए आरक्षित थी, ये कथन गलत है। दलित निवारकों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का विचार त्याग दिया था, ये भी ठीक है। इसे सरकार के द्वारा कम्युनियल अवार्ड में संशोधन के रूप में स्वीकार किया गया था, ये भी ठीक है। तो आपका ये कथन गलत है, आपका यही कथन आपको हो जाएगा सही, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ब्रिटिश भारत में सिविल सेवा के लिए कौन सा कथन सही है? तो सिविल सेवा के संदर्भ में बात कर रहा है, कौन सा कथन सही है? भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारत और इंग्लैंड में अलग अलग आयोजित होने वाली भारतीय सिविल सेवा ICS की भर्ती परीक्षा का प्रावधान किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रतिज्ञा आंदोलन का संबंध था, तो प्रतिज्ञा आंदोलन संबंध बाल विवाह को रोकने के लिए था। क्या था? बाल विवाह को रोकने के लिए प्रतिज्ञा आंदोलन का संबंध है। घेरे की नीति, जिसको रिंग फेंस की नीति भी संबंधित में विचार करना है, घेरे की नीति के संदर्भ में विचार करना है। इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन का चयन करना है, कर लेते हैं। इसका उद्देश्य था कंपनी की सीमाओं की रक्षा करने के लिए बफर जोन बनाना, ये कथन आपका गलत है, तो मतलब कि आपका ये तो सही हो जाएगा। यह सहायक संधि का विस्तार था, तो ये तो ठीक है आपका। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका एक सही, क्योंकि यहाँ पर आपका ऑप्शन ये वाला गलत है, मतलब क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से आपका हो जाएगा सही, ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है मिलान करना है इसमें महिला क्रांतिकारियों के संबंध। कौन सी महिला क्रांतिकारी कैसे संबंधित थी, इस पर ये मिलान करना है। क्या लेते हैं मिलान? रीना दास गिरफ्तार कर सूरसेन के साथ मुकदमा चलाया गया था, बिल्कुल ठीक है। कल्पना दत्त की बात किया, राज्यपाल दीक्षांत समारोह के दौरान उन पर गोली चलाई गई, ये तो गलत है। और कौन सा कथन है? प्रीतिलता बाड़ेकर छापेमारी के दौरान मौत हुई थी, ये भी ठीक है। स्वंती घोष और सुनीता चौधरी स्कूली लड़कियों जिलाधिकारी को गोली मारकर हत्या की थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन आएगा सी 1, 3, 4 सही है, दूसरा आपका ऑप्शन यहाँ पर गलत है, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, कौन सा कथन सही है? गांधी निर्बंध समझौते 5 मार्च 1930 को हस्ताक्षर किए गए थे। देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गांधी निर्बंध समझौते को दो महात्माओं का मिलन कहा है। इनमें से आपको ऑप्शन दोनों सही है, तो आपको ऑप्शन जाएगा यहाँ पर सी। सन्यासी विद्रोह, यहाँ से क्वेश्चन जरूर एक आता ही आता है, ध्यान रखना है। सन्यासी विद्रोह के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है?
सन्यासी विद्रोह में सबसे पहले धार्मिक भिक्षुओं और बेदखल जमींदारों के नेतृत्व में बंगाल को विस्थापित किसान और विस्थापित सैनिक थे। बिल्कुल बात ठीक है। इसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में प्रसिद्ध किया है। बिल्कुल ठीक है। वंदे मातरम गीत का प्रयोग आनंद मठ में किया गया है। उपयुक्त में से आपके एक ऑप्शन है डी, क्योंकि तीनों ऑप्शन आपके यहाँ पर है सही। भारत में स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित घटनाओं का सबसे पहले से शुरू के कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। कैसे व्यवस्थित करना है? तो आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह सबसे पहले, फिर उसके बाद अगर हम तारीख की बात की जाए तो ये हुआ था दिसंबर 1940 में। क्रिप्स मिशन की बात की जाए, क्रिप्स मिशन हुआ था मार्च अप्रैल 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन की बात की जाए तो अगस्त 1942 में हुआ था। अगर सीआर फार्मूला की बात किया तो 1944 में आया था। आईएनए के परीक्षण की बात किया तो नवंबर 1945 में। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा आपका ए बिल्कुल सही, क्योंकि आपकी सारी चीजें सिक्कों से मिली हुई। सविनय विज्ञा आंदोलन के समर्थन में खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा आयोजित रेड शटर्स, जिसे खुदाई खिदमतगार भी किया गया, ईश्वर का सेवक के रूप में मुख्य कार्यक्रम क्या था? तो इनका मुख्य कार्यक्रम क्या था? इनका था उत्तर पश्चिमी सीमा भाग में ब्रिटिश सरकार की सैन्य कार्रवाइयों का विरोध करना इनका उद्देश्य था। नेक्स्ट आता है ऐतिहासिक लखनऊ समझौते के वास्तुकार और मास्टरमाइंड होने के कारण हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत का खिताब किसे दिया गया था? तो यहाँ पर दिया गया था मोहम्मद अली जिन्ना को। ध्यान रखिए, किसको? मोहम्मद अली जिन्ना को दिया गया था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों में से निम्नलिखित में से मांगे क्या थी? तो यहाँ पर जो मांगों की बात की है, सिविल सेवाओं का भारतीयकरण करना, बिल्कुल ठीक बात है, यहाँ पर इनकी मांग भी थी। दूसरा है यहाँ पर आपराधिक मामलों में यूरोपीय लोगों पर मुकदमा चलाने के लिए भारतीय न्यायाधीशों का अधिकार करना, बिल्कुल ठीक है। सच धारण करने का अधिकार करना, तो आपको ऑप्शन आएगा डी, क्योंकि यहाँ पर तीनों ऑप्शन आपके सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में अंग्रेजों की सफलता के क्या कारण थे? तो तीन ऑप्शन है, कौन सा कथन सही है? बात कर रहा है जो ब्रिटिश अपने युद्धों के वित्त पोषण के लिए ऋण बाजार की सफलतापूर्वक उपयोग करता था, बिल्कुल ठीक है। फ्रांस और पुर्तगाल की व्यापारिक कंपनियां बड़े पैमाने पर राज्य के स्वामित्व में थी, बिल्कुल ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयरधारक कंपनी के निर्णय पर काफी प्रभाव डालते थे, ये भी ठीक है। तो आपका ऑप्शन आएगा डी, यहाँ पर तीनों ऑप्शन यहाँ पर सही है। कांग्रेस का अधिवेशन और महत्व की बात करता है, इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है, ये बात कर रहा है। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर 1890 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विलय हुआ था, बिल्कुल ठीक है। 1886 में सैयद बदरुद्दीन तैयब पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे, ये भी ठीक है। 1885 में कांग्रेस का संविधान तैयार किया गया था। तो इनमें से आपके तीनों ऑप्शन तो सही हैं, गलत यहाँ पे कोई है नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, ध्यान रखना है। गांधी जी के द्वारा चंपारण आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो गांधी जी के द्वारा चंपारण का आंदोलन का उद्देश्य था इंडिगो मजदूरों, मतलब कि इंडिया के मजदूरों की समस्या का समाधान करना उद्देश्य था, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लखनऊ समझौता 1916 का है, किसका? लखनऊ समझौता 1916 का है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दिसंबर 1916 का लखनऊ पैक्ट कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता था, जिसके तहत कांग्रेस ने अलग निर्वाचक मंडलों को स्वीकार किया था, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। तो इनमें से आपके कौन से कथन सही है? इनमें से आपके दोनों कथन यहाँ पर सही है, आपको ये चीज ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। क्वेश्चन 128वां क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त के संबंध में। आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं फास्ट तो नहीं बोलता हूँ, अगर मैं फास्ट बोलता हूँ तो आप मुझे बता देना, तो फिर मैं स्लो अगली वीडियो से बोलने लगूंगा। और अगर मैं सही बोलता हूँ, नॉर्मल स्पीड है, तो फिर कोई बात नहीं, आप लेकिन मुझे कमेंट करके जरूर बता देना कि हाँ राइट है या स्लो फास्ट, ऐसा भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। स्थायी बंदोबस्त के संबंध में क्वेश्चन है, कौन सा कथन यहाँ पर सही मिले हुए हैं? क्या क्वेश्चन है? तो बंगाल के जमींदार थे, उनको तब तक जमीन का मालिकाना माना जाता था जब तक वे ईस्ट इंडिया कंपनी के नियमित रूप से राजस्व का भुगतान करते थे, बिल्कुल बात ठीक है। जमींदारों को कंपनी को राजस्व की जो राशि देनी पड़ती थी वह निश्चित थी और किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाई जाती थी। ये आपका ऑप्शन क्या गलत है, सही है? ये आपका बिल्कुल ठीक बात है। रैयत काश्तकार बन गई क्योंकि उन्हें मिट्टी के जुताई करने वाला माना जाता था, ये भी ठीक है। और बंदोबस्त ने जमींदारों को प्रशासनिक और न्यायिक शक्तियों प्रदान कर दिया था, ये गलत है। तो आपका ऑप्शन आएगा पहला सही, क्योंकि आपके 1 2 3 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दुनिया में अत्यधिक प्रसिद्धि प्राप्त करने के बावजूद 18वीं शताब्दी की शुरुआत तक भारतीय हस्तकला उद्योग का पतन शुरू हो गया, इसके लिए कौन जिम्मेदार थे? तो यहाँ पर बात कर रहा है कौन जिम्मेदार थे? बाजार में सस्ते ब्रिटिश माल का आयात, बिल्कुल बात ठीक है। भारत में ब्रिटेन में उद्योग क्रांति, बिल्कुल ठीक है। भारतीय वस्तुओं पर लगभग शून्य निर्यात शुल्क, ये तो गलत है, निर्यात शुल्क बहुत हाई कर दिया था।
संचार और परिवहन की सुविधाओं में क्रांति। तो आपका ऑप्शन जाएगा 1, 2, 4 सही है, 1, 2 और 4 सही है। और यहाँ पर ये तीसरा गलत है, क्योंकि निर्यात में शून्य शुल्क नहीं बल्कि हाईएस्ट शुल्क लगा दिया था, ध्यान रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द्वितीय चरण की क्रांतिकारी आंदोलन के संदर्भ में विचार करना है। क्या विचार करना है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का उद्देश्य एक सशक्त क्रांति का आयोजन करना था, बिल्कुल बात ठीक है। अधिकांश क्रांतिकारी समाजवाद के विचारों से प्रति आकर्षित थे, बिल्कुल ठीक है। कानपुर षड्यंत्र हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से कार्रवाई जुड़ा था, ये बात गलत है। तो पहला और दूसरा सही है आपका, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। खबरों में देखी गई टैक्सी बॉट क्या है, तो अब थोड़ा सा ये करंट अफेयर क्वेश्चन है। खबरों में टैक्सी बॉट देखा गया है, क्या है, खबरों में टैक्सी बॉट देखा गया एक विमान संचालन उपकरण। क्या है, विमान संचालन उपकरण है। बैसाखी महोत्सव के संदर्भ में विचार करना है, कौन सा कथन सही है। तो बैसाखी महोत्सव के संदर्भ में विचार, कौन सा कथन सही है। यह आमतौर पर हर साल 13 से 14 अप्रैल को मनाया जाता है। 1699 में गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ के गठन की याद में इसको मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन रहेगा सी, दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। यूनाइटेड शार्प स्वार्ड का समाचार में उल्लेख किया गया, ये किसको संदर्भित करता है। तो ये संदर्भित करता है चीन के सैन्य अभ्यास को, किसको, चीन के सैन्य अभ्यास को संदर्भित करता है। स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी किसके द्वारा की गई है। तो स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप की जो मेजबानी है वह किसके द्वारा की गई है, वह की गई है चेन्नई, भारत के द्वारा, ध्यान रखना है। हाल ही में किसी फ्रांस का सर्वोच्च फ्रांसीसी नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान से नागरिक सम्मान से सम्मानित करने वाले कौन से व्यक्ति बने हैं। तो यहाँ पर जो व्यक्ति हैं वो है किरण नादर। कौन है, किरण नादर को दिया गया है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, जिसको हम फसाई कहते हैं, आज से थोड़ा कम अभियान का उद्देश्य जीवन दैनिक सेवन में कमी लाना है। क्या है इसका उद्देश्य, इसका उद्देश्य है नमक के लिए। किसका उद्देश्य, नमक के लिए इसका उद्देश्य, आपको ये चीज ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है, कौन से देश पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन प्लस ओपेक का हिस्सा बने हैं। तो ओपेक का हिस्सा कौन से बने देश बने हैं। तो यहाँ पर जो देश बनने वाले हैं वो है बहरीन, याद रखिएगा, बहरीन, रूस, ओमान और मैक्सिको। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है, क्योंकि सभी ऑप्शन आपके बने हुए हैं। हाल ही में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा किस राष्ट्रीय उद्यान में किया गया। गज मतलब हाथी, तो यहाँ पर हाथी के उत्सव के लिए हो सकता है। जो भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा किया गया राष्ट्रीय उद्यान में, कहाँ पर किया गया, ये आपका क्या है, काजीरंगा, जो कहाँ पर है, असम राज्य में स्थित है, ध्यान रखिए, काजीरंगा असम में स्थित है, किया गया। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में क्वेश्चन है, उनमें से कौन सा कथन सही है, ये बात कर रहा है। यहाँ पर इस रिपोर्ट में कानून मंत्रालय के द्वारा प्रस्तुत की जाती है, गलत है। उत्तर प्रदेश में 18वें स्थान पर है, तो यहाँ पर केवल दूसरा सही है, उत्तर प्रदेश है 18वें स्थान पर शामिल है और टाटा ट्रस्ट के द्वारा इसको जारी किया जाता है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में गुरुत्वाकर्षण तरंग पहचान सुविधा स्थापित करने के लिए मंजूरी दी। कहाँ पर दी है, यह दी है महाराष्ट्र राज्य में, ध्यान है, कहाँ पर, महाराष्ट्र राज्य में दी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन प्रणाली की समीक्षा के उद्देश्य से एक समिति का गठन किया है, जिसके अध्यक्ष कौन है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने हाल ही में किया है सरकारी कर्मचारियों के पेंशन प्रणाली के लिए, और इसके अध्यक्ष हैं टी सोमनाथन है। कौन है, टी सोमनाथन इसके अध्यक्ष है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड कार्यालय कहाँ खुलने वाला है, तो यह बेंगलुरु में खुलने वाला है। कहाँ पर, बेंगलुरु में खुलने वाला है। खबरों में रहा रॉकफोर्ट मंदिर परिसर के संदर्भ में विचार करना, कौन सा कथन सही है। रॉकफोर्ट मंदिर का निर्माण 6वीं शताब्दी में पल्लव वंश के राजाओं द्वारा किया गया था, गलत है। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली शहर में कावेरी नदी के तट पर किया गया, ये सही है। तो आपको ऑप्शन जाएगा केवल 2 यहाँ पर सही, ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है 144वां क्वेश्चन है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिए, आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसलिए आप लोग बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ऑपरेशन कावेरी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ऑपरेशन कावेरी के संदर्भ में अवैध रेत खनन पर रोक लगाने के लिए अभियान है, गलत है। इसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के सहयोग से तमिलनाडु सरकार के द्वारा लागू किया गया, ये भी कथन गलत है। तो यहाँ पर आपका ना तो 1 ना ही 2 आपका सही है, याद रखिएगा। ठीक है, भारत ने सूडान में जो फंसे भारतीय नागरिक थे उनके लिए ऑपरेशन कावेरी को चालू किया था, आपको ध्यान रहेगा। ग्लोबल ट्रेड रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। ग्लोबल ट्रेड रिपोर्ट शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायोग के द्वारा इसको जारी किया जाता है। मातरवारी बंदरगाह के संबंध में क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है। मातरवारी अभ्यारण्य जो बंदरगाह है बांग्लादेश के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है और एक गहरा समुद्री बंदरगाह है। यहाँ पर केवल आपका पहला ही कथन सही है, या रूस की सहायता से, ऐसा कुछ नहीं है, गलत है। पुरस्कारालु या पुरस्क्रम उत्सव के संदर्भ में विचार करना है, विचार कर लेते हैं। 12 प्रमुख नदियों में से प्रत्येक के लिए उस नदी की राशि के अनुसार 12 दिनों तक मनाया जाता है, बिल्कुल ठीक है। 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है, यहाँ पर सी है, बिल्कुल यहाँ पर सही है। भारत में प्रमुख गंगा, यमुना, नर्मदा, सरस्वती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, भीमा
ताप्ती, तुंगभद्रा, सिंधु, प्राणहिता, जिसके लिए प्रत्येक नदी के उस नदी की राशि के अनुसार पुष्करम उत्सव मनाया जाता है और बृहस्पति के उस विशेष राशि में प्रवेश के दिन 12 दिन बाद उस नदी के 12 दिवसीय त्योहार के रूप में इसको मनाया जाता है और हर 12 साल में। ध्यान रखना। INS तर्कस के संदर्भ में क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है? यहाँ पर बात है तर्कस गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट के तलवार बर से संबंधित है, सूडान निवासी में शामिल होने वाला तीसरा जहाज है। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही है। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक के संदर्भ में क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन कौन सा कथन सही है? सूचकांक में, वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक में 195 देशों में स्वास्थ्य सुरक्षा और संबंधित क्षमताओं का मूल्यांकन और बेंचमार्क बनाता है। इसे न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव, इसे हम NTI भी कहते हैं, जॉनसन हॉपकिंस सेंटर सोसाइटी में द्वारा विकसित किया जाता है। आपका ऑप्शन यहाँ पर दोनों बिल्कुल सही है। आज का अंतिम क्वेश्चन की बात करते हैं। IIT परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कथन है? यहाँ पर बात की जा रही है इसकी अध्यक्षता शिक्षा मंत्री करते हैं IIT परिषद की, बिल्कुल ठीक है। सभी IIT के कर्मचारी कैडर भर्ती के तरीकों, सेवा के शर्तों के संबंध में नीति निर्धारण करते हैं। आपको ऑप्शन जाएगा पहला यहाँ पर से। तो आज यहाँ पर हमने 150 क्वेश्चन की बात की है। ध्यान रखना है आप लोगों को, ये हमारी GS वर्ल्ड की टेस्ट सीरीज थी। संस्कृति IAS की 15 टेस्ट हम लगा चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं लगाए हैं तो आप लोग कमेंट करके देख लीजिए या फिर चैनल पे जाके आप लोग देख लेना, ठीक है। और दृष्टि के हम इसके बाद लगाएंगे। अभी हम यूपी PCS की GS की हमने यहाँ टेस्ट नंबर 3 की बात की थी, 2 ऑलरेडी बन चुके थे, प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास। आज हमारा ये कंप्लीट हो चुका है आधुनिक इतिहास। अब हमारा क्या आएगा उससे आप लोग को नेक्स्ट पता चल जाएगा, शायद संभवतः भूगोल से संबंधित आएगी। तो वीडियो बनाने का चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिए। ऐप को डाउनलोड करके आप लोग खुद से भी टेस्ट लगा सकते हैं ऑनलाइन। आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के लिए अलविदा।